कोविड-19 के चलते देश में लागू हुए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जनता से पहला संवाद। कहा 21 दिन के भीतर जीतेंगे इस खतरे से जंग। स्वास्थ्य कर्मचारियों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। लोगों से घरों में रहकर सुरक्षित रहने की अपील की। सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। केंद्र सरकार देश भर में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवाजाही की कर रही है सुनिश्चित। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे कंट्रोल रूम स्थापित। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई नहीं है कमी। लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए 1340 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और जनगणना 2021 का पहला चरण हुआ स्थगित। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग समेत उठाए जा रहे हैं कई बड़े कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल हमले की कड़ी निंदा की। हमले में मारे गए लोगों के प्रति प्रकट की संवेदना। काबुल के एक गुरुद्वारे में हुए हमले में कम से कम 25 लोगों की हुई है मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी। इटली में स्थिति हुई और गंभीर। एक दिन में 743 लोगों की हुई मौत। वहीं फ्रांस में कोविड-19 से 240 और लोगों की मौत। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 600 के करीब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। अब तक के समाचारों में मैं हूं आपके साथ आनंद। सबसे पहले नजर इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर जो कि कोविड-19 से जुड़ी हुई है उस पर डालते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए देश भर में परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं। देश भर में कोविड-19 के अब तक 606 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक उपचार के बाद 42 वायरस रोगियों को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल के सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 128 मामले जबकि केरल में 109 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 पर जीओएम की बैठक दिल्ली के निर्माण भवन में हुई। बैठक के कोविड-19 पर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा हुई और आगे की चुनौतियों पर चर्चा हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी लोग 1 मीटर की दूरी पर बैठे। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस है तो उनको क्लोज करने का आदेश दिया गया है। कुछ एक्सेप्शंस की गई हैं जो है कि मिनिमम जो भी एक्सेप्शन है ये भी मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट करें। और उन एक्सेप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिसेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और अर्ली वार्निंग एजेंसीज को एग्जम्पशन दी गई है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी सब ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करते हुए लेकिन कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं जैसे कि पुलिस, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज और जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एग्जम्पशन दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो सब भी इस समय पर अवेलेबल रहेंगी, खुली रहेंगी, जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, हमारी फैक्ट्रीज जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन्स बनाती हैं, सैनिटाइजर्स, मास्क या कोई भी मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, वो सारी फैक्ट्री भी खुली रहेंगी। साथ ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कहा गया है कि जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको और प्रमोट किया जाए कि जिसके तहत कि इसेंशियल जो गुड्स हैं हमारे जैसे कि फूड, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, वो सब ई कॉमर्स के थ्रू एट होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करा सकें और मिनिमम मूवमेंट ऑफ पीपल जो हम इंश्योर कर सकें। इसमें ये भी कहा गया था कि जो भी इन कंटेनमेंट मेजर्स को पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सेक्शन 51 से 60
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आज ही इस संदर्भ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लेवल पर भी एक डिटेल मीटिंग हुई थी। सारे माननीय मंत्रियों ने इसके ऊपर कोविड-19 की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर समीक्षा करते हुए ये कहा है कि जितने भी आदेश जारी किए गए हैं उनको पूर्णतः अमल किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग एज ए पॉलिसी मेजर, क्योंकि हमें इस बीमारी का ट्रांसमिशन रोकना है, उसके तहत जो भी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में 100% पूर्णतः अमल हो, उसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों को जिनको जो विदेशों से आए हैं पिछले कुछ दिनों में और वो लोग होम क्वारंटाइन सजेस्ट किए गए हैं, तो सब लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो जो होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। और ऐसे में अगर हमें पाया गया कि अगर वो उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने इससे पहले भी कहा था कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन देते हुए भी इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी उनके ऊपर अंडर द एक्ट कठिन से कठिन चर्या की जाएगी। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। साथ ही आपको सबको विदित है कि इससे पहले भी हम लोगों ने अपना मेडिकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाते रहे हैं। अब तक हमारी 118 सरकारी लैब्स हैं जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और इसके तहत हम आज देश में करीब 12,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट जोग्राफिकल अवेलेबिलिटी के लिए हमने प्राइवेट लैब्स को, जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, उनको भी हमने कवर किया है। अब तक 29 लैब चेन्स को इसकी परमिशन दी जा चुकी है, और उन लैब चेन के अंडर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ यह मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो भी ये लैब्स हैं, इनको ICMR की जो गाइडलाइंस हैं और जो सैंपल कलेक्शंस के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स इन लैब्स को फॉलो करने हैं। साथ ही इससे पहले भी आपको बताया गया है कि एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन, वह दवाई हमने 2 पर्टिकुलर केसेस के लिए ही अलाउ की है, जो कि प्रोफाइलैक्सिस के रूप में काम करेगी, जो केवल दी जा सकती है हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस से डील कर रहे हैं, या उन कंफर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्स्ट कांटेक्ट है उनको दी जा सकती है। यहाँ मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो ये परमिशन दी गई है, प्लीज़ इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई ना लें। ये डायरेक्शन बड़ी टेक्निकली डिफाइंड डायरेक्शन हैं, इसका पूर्णतः अमल हो। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।
मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों। अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें। ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते ही इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी आना, बुखार, गंभीर मामलों निमोनिया व सांस की निंदा भी की है। प्रधानमंत्री ने इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। काबुल में गुरुद्वारों में हुए आतंकी हमले से मन काफी दुखी है। मैं इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। कल तो एक खबर मैं देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष में से भी ज्यादा आयु की माताजी भी स्वस्थ हुई है। वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं आपको डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ के साथ कोई बुरा बर्ताव होता दिख रहा है तो आप वहां जाकर लोगों को समझाएं। कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं दिखाई दे रही है, इस सेवा में रत
इस महामारी से हम लोगों को बचाने के लिए जो काम में लगे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, सफाई के लोग हैं, अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप भी अगर वहां उस इलाके के लोगों को जानते हैं, उनको चेतावनी दीजिए, उनको समझाइए ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो भी सेवा कर रहे हैं उनकी हमने मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मुझे कल सब डॉक्टरों से बात कर रहा था, मुझे पता चला घटनाएं भले छुटपुट कहीं कहीं होगी, लेकिन मेरे लिए गंभीर है। और इसलिए मैंने तत्काल गृह विभाग को, राज्यों के सभी डीजीपी को सख्ती से काम करने के लिए कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सेवा करने वालों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है। आप सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने का वक्त है। काशी के बारे में कहा गया है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसन। अर्थात ये ज्ञान की खान है, पाप और संकट का नाश करने वाली है। संकट की इस घड़ी में काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है, सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। काशी का अनुभव शाश्वत, सनातन, समयातीत है। और इसलिए आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी देश को सिखा सकती है संयम, समन्वय और संवेदनशीलता। प्रधानमंत्री ने नवरात्र के मौके पर कम से कम 9 गरीब लोगों को खाना खिलाने और जानवरों का भी ख्याल रखने की बात कही। ये नवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर ले तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर देश भर में जारी लॉकडाउन पर घर में रह रहे बालकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं देख रहा हूं कि मानव जाति कैसे इस वैश्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आगे आई है और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका बालक सेना निभा रही है। मेरे मन को कुछ और बातों ने भी बहुत प्रभावित किया है। मैं देख रहा हूं कि मानव जाति कैसे इस वैश्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आ गई है और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे माता पिता को समझा रहे हैं कि कैसे हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बालक समझा रहे हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाएं इस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Myth: the new coronavirus can be transmitted through mosquito bites. To date,
There has been no information or evidence to suggest that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes. The new virus is a respiratory virus. Myth: hand dryers are effective in killing the new virus. That's not right. To protect yourself against COVID-19, you should frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Myth: spraying alcohol or chlorine all over your body will kill the new virus. No, spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill viruses that have already entered your body, but it can be harmful to your eyes and mouth. क्या मुझे एक मेडिकल मास्क पहनना चाहिए? यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की जरूरत तभी होगी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हों जिसे कोविड-19 का संक्रमण है। अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। मास्क तभी प्रभावित होते हैं जब अल्कोहल आधारित हैंड रब या साबुन और पानी के साथ लगातार हाथ धोकर इस्तेमाल किए जाते हैं। मास्क जैसे ही गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदलें और एकल उपयोग वाले मास्क का पुनः उपयोग न करें। केवल मास्क के उपयोग से संक्रमण की रोकथाम संभव नहीं है। नोवल कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये एक नया वायरस है जो स्पीशीज जंप करके एनिमल से ह्यूमंस में आया और इस वायरस ने अपने आप को चेंज किया जिससे वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है। अब ये बेसिकली एक ह्यूमन वायरस है और एक इंसान से दूसरे इंसान से खांसने से ड्रॉपलेट से फैलता है। सम आर डूज एंड डोंट्स कि भाई हैंड वॉशिंग, डोंट वरी अबाउट नॉन वेज, डोंट वरी अबाउट पेट्स। सम पीपल बैठे थे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इन नए मामलों के सामने आने के बाद दिल्ली में अब तक इस खतरनाक वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। कोरोना के सामने आए 5 मामलों में से एक के हाल ही में विदेश यात्रा की जानकारी मिली है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं और अपने स्थानीय किराने की दुकानों में खरीदारी के लिए जाते हैं तो उन्हें कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विनती कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये सब लोग इसका अच्छे से पालन करें, घर से कोई बाहर ना निकले। जब तक बहुत ज़्यादा केवल सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, केवल इस चीज़ के लिए अपने पड़ोस के अंदर जो भी दुकान है वहाँ तक अगर जाना हो तो जाएं, अदरवाइज़ घर से बाहर कोई ना निकले। जो आम जनता है, जिसे सामान खरीदना है, दूध खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, किराने का सामान खरीदना है, उन लोगों को पास की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आसपास अपनी कॉलोनी के अंदर जो भी किराने की दुकान है, अपने घर से उतर के किराने की दुकान तक जाने के लिए आपको किसी पास की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अलाउ किया जाएगा। देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में क्या लोगों को मिल पा रही हैं ज़रूरत की चीज़ें और क्या है दिल्ली का हाल, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में गली मोहल्ले, सोसाइटी, तमाम जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ज़्यादातर अपने घरों में मौजूद हैं ताकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर सकें। सुबह शाम लोग दूध के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मदर डेयरी पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से
सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दूध लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे दूध विक्रेता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह का आप कार्य कर रहे हैं? हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हर 1 घंटे बाद जो है सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप हर किस्म के लोग आते हैं और जो है बराबर सैनिटाइज कर रहे हैं हम 1 घंटे बाद। और हमने डिस्टेंस बना रखा अपना ये कि एक ही आदमी ऊपर आएगा, एक ही मशीन खोलेगी, इसलिए। गली मोहल्लों में तो शांति है, लेकिन क्या है बाज़ारों का हाल, और क्या वाकई में लोगों को मिल रही हैं उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें? आइए जायजा लेते हैं। देश भर में केमिस्ट की दुकान खुली हुई हैं, लोग दवाओं के लिए इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। कोई मेडिसिन की कोई इशू नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। सप्लाई में थोड़ा डिले हो सकता है, पर मेडिसिन की कोई शॉर्टेज नहीं है। हम तो पेशेंट्स को खुद बोलते हैं आप व्हाट्सएप करिए, मेडिसिन हम निकाल के रखेंगे, आप आइए और लेके जाइए। आप यहाँ पे ज़्यादा खड़े मत होइए। कहीं कोई भीड़ देखने को मिल रही है इन दुकानों पे? भीड़ बहुत कम है और सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। देश भर में ज़रूरत के सामान की तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का किराने की दुकान खुली हुई है, जनरल स्टोर खुले हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। पूरा सामान मिल रहा है और इस दुकान में खासकर ये है कि किसी को मनाही नहीं है, चाहे रात को 3 बजे भी आ जाओ, कोई मनाही नहीं है। दुकान में सामान सारा मिल रहा है। दूसरी बात, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, जो भी चाहिए आपको रेट टू रेट मिल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई काला बाजारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कहने वाला ये है कि मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए काफ़ी अच्छे उठाए, और ये भाई साहब कोई भी सामान दे रहे हैं किसी को भी सैनिटाइजर हाथ में डालते हुए, और वो हाथ धुलवा के सबके, उसके बाद सारा कुछ यूज़ करा के तब कोई भी सामान दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। सामान की कोई कमी नहीं है, सामान पूरी तरह है, पूरे पर्याप्त मात्रा में है, सामान की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में लोगों को कैश की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए बैंक खुले हुए हैं, तमाम ATM आप देख सकते हैं खुले हुए हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन बैंक के मैनेजर निखिलेश जी। सर, लोगों को दिक्कत ना हो कैश की, तो क्या इंतजाम है बैंक? सर, जो हमारी शाखा है, शाखा में जो नियत समय के हिसाब से हमारी शाखा ओपन हो रही है, और उसके साथ में हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी नकदी की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जब तक शाखा ओपन होती है, सभी लोग शाखा के माध्यम से अपना लेन देन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ देखेंगे कि हमारे ATM के अंदर 2 मशीन लगी हैं। ये मशीन 2 प्रकार की, इसको ATM कहते हैं, दूसरे वाले मशीन को हम BNA कहते हैं, बंच नोट एक्सेप्टर। BNA का काम क्या होता है कि जब आप इसमें जैसे बैंक के टेलर में अपने जो पैसे जमा करते हैं, उसी तरह से आप BNA के माध्यम से भी अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने ATM के द्वारा आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो जो ATM और BNA 24 घंटे हमारा बैंक और हम इंश्योर कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में किसी तरह से ग्राहक को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। पूरी दिल्ली के बाज़ारों का यही माहौल है। जो भी ज़रूरत के सामान की चीज़ें हैं वो लोगों को आराम से मिल पा रही हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं, अगर लोगों को आटे की ज़रूरत है तो आराम से उनको आटा मिल रहा है। बाकी अन्य जो भी चीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए वो दुकानें खुली हैं। लोग आराम से उन दुकानों पर जा रहे हैं और उन सामानों को खरीद पा रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौटियाल के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।